अब हम हाउस वायरिंग, इंसुलेशन, रेजिस्टेंस यानी लाइव कंडक्टर और अर्थ के बीच और लाइव कंडक्टरों के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जांच करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया सीखने जा रहे हैं। अब हम विभिन्न प्रकार के हाउस वायरिंग परीक्षण देखेंगे और विस्तार से हम देखेंगे कि तार के इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच कैसे करें। हमें घर के तारों का परीक्षण करने की आवश्यकता क्यों है? इससे पहले कि हम इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए तारों के परीक्षण पर चर्चा करें, आइए हम इस बात पर स्पष्टता प्राप्त करें कि हमें विद्युत प्रतिष्ठानों का परीक्षण करने की आवश्यकता क्यों है। बिजली के नए इंस्टॉलेशन या घर की वायरिंग को चालू करने या मेन पर चालू करने से पहले उसके परीक्षण के कई कारण हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। किसी विशेष सर्किट या उपकरण की विफलता का कारण जानने के लिए और ब्रेकडाउन की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दोषों से मुक्त है और बिजली के नियमों के अनुसार है। किसी भी संभावित अनुचित क्षति के होने से पहले इन परीक्षणों पर स्वामी का ध्यान आकर्षित होगा। घर के तारों का इंसुलेशन स्तर परमिसिबल सीमा के भीतर और सुरक्षित है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हाउस वायरिंग पर किए गए परीक्षणों के प्रकार। मुख्य स्विच चालू करने से पहले सभी नए विद्युत प्रतिष्ठानों पर परीक्षण किए जाने चाहिए। वह इस प्रकार हैं। 1. सभी लाइव कंडक्टर से अर्थ के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध। 2. लाइव कंडक्टर के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध। 3. पोलैरिटी का परीक्षण। 4. अर्थ निरंतरता पंथों का परीक्षण। और 5. अर्थ प्रतिरोध परीक्षण। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, आमतौर पर 5 प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं, लेकिन हम केवल पहले 2 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम घरेलू तारों के लिए प्रयोग किए जाने वाले परीक्षण उपकरणों को देखेंगे। उपकरण है वोल्टमीटर, केवल वोल्टेज मापता है। डिजिटल क्लैम्प मीटर, वोल्टेज, करंट, निरंतरता, पोलैरिटी, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और प्रतिरोध मापता है। डिजिटल मैगर, प्रतिरोध को मापता है। अर्थ और सभी लाइव कंडक्टरों के बीच और सभी लाइव कंडक्टरों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध। परीक्षण से पहले सुनिश्चित करें कि परीक्षण किए जाने वाले सर्किट या इंस्टॉलेशन का हिस्सा मुख्य आपूर्ति से डिस्कनेक्ट हो गया है और सक्रिय नहीं है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि जांच किए जाने वाले इंस्टॉलेशन पॉइंट अन्य उपकरणों के शामिल होने के कारण खुला नहीं है। सॉकेट आउटलेट को मुख्य आपूर्ति से काट दिया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करें कि सर्किट या घटक जो इंसुलेशन परीक्षण वोल्टेज से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, उन्हें परीक्षण के तहत सर्किट से हटा दिया जाना चाहिए। यदि उन्हें डिस्कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो लाइव कंडक्टर और अर्थ के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए एक वैकल्पिक परीक्षण विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। परीक्षण उपकरणों के उपयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। विद्युतीय खतरा। बिजली एक गंभीर कार्यस्थल खतरा है जो कर्मचारियों को बिजली के झटके, जलने, आग और विस्फोट के लिए उजागर करती है। बिजली की वजह से लगी आग और विस्फोट में कर्मचारी मारे गए हैं या घायल हुए हैं। परीक्षण उपकरणों का चयन। विद्युत उद्योग मानकों और नियमों का पालन करने के लिए आवेदन के अनुसार सही परीक्षण उपकरणों का चयन करना और उनका उपयोग करना महत्वपूर्ण है। विद्युत परीक्षण उपकरणों का उपयोग। विद्युत परीक्षण उपकरणों के उपयोग से जुड़े संभावित विद्युत खतरों के कारण प्रक्रिया केवल योग्य व्यक्तियों द्वारा ही की जानी चाहिए। अब हम इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण करेंगे। जैसा कि आप टेक्नीशियन को तार के इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच करने के लिए सॉकेट पॉइंट खोलते हुए देख रहे हैं, खोले बिना मैगर प्रोब को कनेक्ट करना मुश्किल है। इस कारण से वह सॉकेट खोल रहे हैं। खोलने के बाद दोबारा टेस्टिंग से पहले वह लाइन टेस्टर के जरिए सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी तार में बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है।
अब टेक्नीशियन मेगा रेड प्रोब को येलो कलर फेस वायर से और ब्लैक प्रोब को ग्रीन कलर अर्थ वायर से जोड़ रहे हैं। यह सिंगल फेज सर्किट यानी 230 वोल्ट है, इसलिए टेक्नीशियन परीक्षण के लिए 250 वोल्ट आपूर्ति लागू कर रहे हैं। अब वह मूल्य की जांच करने के लिए परीक्षण बटन को दबा रहे हैं। मूल्य 204 मेगा ओम के आसपास आ रहा है, जो कि अच्छा मूल्य है। यह दर्शाता है कि सर्किट दोष मुक्त है। इस डिजिटल मैगर में ऑटोमेटिक डिस्चार्ज की सुविधा है। उसके बाद हम दूसरे वायर को चेक करेंगे। अब हम लाइन और न्यूट्रल के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट की जांच करेंगे। अब हम मेगा रेड प्रोब को उस लाइन से जोड़ रहे हैं जो पीले रंग की है और मेगा ब्लैक प्रोब को न्यूट्रल वायर से ही, जो कि काले रंग का है। चूंकि सर्किट 230 वोल्ट के लिए है, अब हम 250 वोल्ट को मैगर में अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम टेस्ट बटन को पुश करेंगे। मूल्य 223 मेगा ओम के आसपास आ रहा है, जो कि अच्छा मूल्य है। यह दर्शाता है कि सर्किट दोष मुक्त है। परीक्षण पूरा करने के बाद मेगा डिस्चार्ज अपने आप हो जाता है, जैसा कि आप 0 वोल्ट का संकेत देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने हाउस वायरिंग में परीक्षण के प्रकार, परीक्षण में उपकरण के उपयोग, परीक्षण से पहले सावधानी बरतने के बारे में देखा है और विस्तार से हमने देखा है कि लाइन से अर्थ और लाइन से न्यूट्रल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण कैसे किया जाता है।